Hello everyone. So I'm testing out Kimi-K2. So I have Kimi-K2 here on t3.chat. तो मैंने कुछ तो questions जो हैं frame करे हैं to ask this. I'm just testing it right now. This is not a rigid benchmark. So yeah, ये कुछ physics के simulations हैं. Let's see how it performs in these things. ये एक रीजनिंग मॉडल नहीं है Kimi-K2 एंड मैं T3 चैट पे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो इसका खुद का जो इन्फ्रेंस है उस पर यार ये बहुत ज़्यादा स्लो है फॉर सम रीज़न. अभी T3 चैट पे फास्ट है. सो हाँ, अभी इसने सब अलग अलग दिया है तो इसको मैं बोल देता हूँ कि गिव इट इन अ सिंगल HTML फाइल. अलग अलग मैनेज करना थोड़ा सा फाइल्स को दे दिया भाई, काफ़ी फास्ट है. ओके सो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस एक रोटेटिंग फेज़र है. तो एक फेज़र रोटेट करेगा और इस फेज़र में से एक साइन वेव निकलनी चाहिए फ्रॉम द साइन प्रोजेक्शन ऑफ द फेज़र. तो या मैंने इसके लिए फ़ोल्डर बना रखा है एक्चुअली ऑलरेडी एक, तो इसको फेज़र नाम दे देते हैं, है ना. ये क्या हुआ, मैंने कुछ दबा दिया था. ओके ओके गो लाइव, लेट्स सी. ओके बट वेव वहाँ से इधर क्यों ट्रैवल कर रही है? इधर से उधर ट्रैवल करती तो ज़्यादा सेंस बनाता ना, राइट. हाँ ओके, मैंने एक चीज़ और यहाँ पे करी है. आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि भाई इसको थोड़ा सा रीज़न भी कराते हैं. तो देखते हैं रीज़न में कैसे करता है ये. कहाँ गया? ओके वही सेम प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ बट इस बार थोड़ा सा रीज़न करने के लिए बोलूँगा इसको. लेट्स सी कैसे करता है परफॉर्म ये. एंड मैं अगेन भूल गया कि सारा कोड सिंगल फाइल में. ओह ओके, इसने पहले से सिंगल फाइल में दे रखा है. ओके तो लेट्स सी क्या सोच रहे हैं. यस विजुअल एलिमेंट सर्कल में द फेज स्टार्ट्स, ठीक है. डॉट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है. यस ठीक है ठीक है. ओके तो इसने रीजनिंग तो करी है. लेट्स नेम दिस फेजर आर फॉर रीजनिंग. और इसको देखते हैं कैसे बनाए. या दिस इज़ मच बेटर. मैं यही कह रहा था कि वेव इधर से उधर ट्रैवल करनी चाहिए एंड या वेरी गुड. तो इसमें फेजर वाले में रीजनिंग के बिना जो था वो ओकेश था, रीजनिंग के साथ वाला इज़ वेरी गुड. सो काम करता हूँ इधर ना कर देता हूँ. सो लेट मी गिव, इफ़ आई हैव टू गिव इट पॉइंट्स आउट ऑफ 10, then for the non-reasoning one I would give it maybe 6, and for the reasoning one I would probably give it 8, like 8.5 or something. ठीक है, मैं ऐसे ही इसको रेट कर रहा हूँ बस. दिस इज़ नॉट अ बेंचमार्क और समथिंग. ठीक है. नाउ दिस इज़ अ फिजिकल सिमुलेशन जिसमें एक ग्रेविटी स्पेस में इसको दो ब्लॉक्स जो हैं उसको बनाने हैं एंड इट हैज़ टू ऑल्सो मार्क द फोर्सेज. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स विद फोर्सेज विदाउट रीजनिंग फर्स्ट. ओके सिंगल फाइल भूल गया मैं, फिर से करना. पुट एवरी, क्या हो गया, पुट एवरीथिंग इन सिंगल HTML फाइल. ओके लेट्स गो. तो दिस इज, लेट्स नेम इट ब्लॉक्स. और अब देखते हैं. ओके
this is good, but the blocks themselves are not interacting with each other. Okay, तो okay, so ये दोनों blocks अब club हो गए हैं. Let me reload the thing. ठीक है, but the blocks, I wanted the blocks to interact with each other too. Okay, so let's try it with the reasoning now. Let's try this with the reasoning. Oh, क्या कर रहा हूँ मैं? Okay, let's see what happens now. Okay, two more blocks. ठीक है, ठीक है. ओके, सो आज अभी भी हो रहा है, थोड़ा सा स्लो हो गया पिछले वाले से. Okay, let's try this one. So blocks 2, sorry not 2, blocks r dot html. Okay, why is it dangling like that? Okay, but वेक्टर्स की, ये तो सिर्फ वेक्टर्स के हेड्स हैं यहाँ पे, वेक्टर्स की टेल्स तो है ही नहीं. फोर्सेस तो दिख रही हैं, बट अच्छा एक मिनट, एंड इनको कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल है. ये ऐसे क्यों हो रहे हैं पता नहीं. ओके, तो इसमें नॉर्मल फोर्स दिख रही है क्या? माउस की फोर्स भी है, फ्रिक्शन, अच्छा फ्रिक्शन भी है. ओ यहाँ फ्रिक्शन भी है. ओके, तो पिछले वाले से तो बेटर है, बट या एकदम परफेक्ट नहीं है. सो पिछले वाले को आई वुड गिव मे बी 5, क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं था, उसमें नॉर्मल फोर्स नहीं थी. इसमें भी आई डोंट थिंक नॉर्मल फोर्स मुझे दिख रही है, अगर मैं ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के ऊपर डाल रहा हूँ तो. नॉर्मल फोर्स तो गायब ही हो जा रही है बिल्कुल ही, है ना. इससे मुश्किल भी तो है थोड़ा ये करना. हाँ, नहीं आ रही नॉर्मल फोर्स, तो या ये भी एक्यूरेट नहीं है. सो 5 and 5 एक्यूरेट होना चाहिए, है ना. ओके, सो दिस इज़ अ सोलेनॉइड कॉइल. ये फैराडेज लॉ का है. लेट्स सी कि ये इसमें हाउ दिस परफॉर्म्स. ओके, तो इसमें प्रॉम्प्ट, व्हाट द प्रॉम्प्ट इज सेइंग कि एक मैग्नेट होगी एंड एक सोलेनॉइड कॉइल होगा. तो उसमें अगर हम मैग्नेट को ट्रैक करेंगे विद द माउस, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको ग्राफ करना है. दैट्स व्हाट द मॉडल हैज़ टू डू. Okay, it has done its work. Let's see. So क्या था ये? Let's just name it EMF. Okay. ये तो ड्रैग ही नहीं हो रहा. This is not dragging. क्या हुआ? ये तो okay, it's not dragging. Let's try the reasoning prompt.
ये रीजनिंग प्रॉम्प्ट क्या है, इट्स जस्ट अ चेन ऑफ थॉट थिंग, तो इट्स जस्ट एग्जाम्पल ऑफ चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। ओके, ये अलग अलग ही दे रहा है, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ कि मुझे इससे एक सिंगल फाइल में मांगना है। ओके, हो गया। सो emfr.html and yeah, okay, this is perfect. ओके ओके, हाँ एक्यूरेट है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ गुड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड इन माइंड जब मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था। सो लेट मी रीड दिस। पहला वाला तो काम ही नहीं किया, तो पहला वाला लेट मी गिव इट 2 और दूसरा वाला सही है, सो लेट मी गिव इट समथिंग लाइक 9, ठीक है। या सो यहीं पे Kimigato की टेस्टिंग आई गेस अभी के लिए ख़त्म होती है। काफ़ी सही मॉडल है आई थिंक फॉर नॉन रीजनिंग मॉडल, लाइक इफ़ यू implement things like chain of thought prompting and all of this jazz, I think कि भाई this can perform good। और ये भाई वो क्या कहते हैं, या इट्स नॉट इवन दैट एक्सपेंसिव। आई थिंक कितना था इसका, $0.2 समथिंग था इसका। वेट लेट मी सी, या नहीं 0.2 नहीं, 0 किसी और का था। ओके या, तो इनपुट टोकन्स $0.15 पर मिलियन, इनपुट टोकन्स $2.5 पर आउटपुट। डीपसीक V3 से महंगा है, डीपसीक V3 का आउटपुट भी सस्ता था। या डीपसीक V3 का आउटपुट भी सस्ता है, बट स्टिल अ वेरी गुड मॉडल।